ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। श्री रामचरितमानस की लंका कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब यहाँ इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव और विष्णु दोनों में अभेदता, मतलब दोनों में कोई भेद नहीं, भिन्न नहीं है, दोनों एक है कहने के लिए इस घटना के द्वारा निरूपित कर रहे हैं। अब सेतु लगभग बन गए हैं और शिवलिंग की स्थापना भी हो गई रामेश्वरम में। अब क्या हुआ, रामेश्वरम और राम सेतु की महिमा के बारे में भगवान श्री रामचंद्र प्रभु जी के शब्दों में, मतलब प्रभु जी ने क्या कहा और तुलसीदास जी के शब्दों में अब देखेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तनु तजी मम लोक सिदरहि। जो गंगा जल आन चढ़ाही सो साजुज्य मुक्ति नर पाई। होई अकाम जो छल तज सेहि भगति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत सेत जो दर्शन करहि सो बिन श्रम भव सागर तरहि। राम बचन सबके जिय भाए मुनिबर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कई यह रीति संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भांधा सेतु नील नागर राम कृपा जस भयउ उजागर। बोढ़हि आनिहि बोरिहि जेई भय उपल बोहित समतेई। महिमा यह ना जलदि कई बरनी पाहन गुण ना कपिन कड़ करनी। श्री रघुबीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। ते मति मंद जे राम तज बजहि जाय प्रभु आन। यहाँ इस पद में अब भगवान श्री रामचंद्र जी रामेश्वरम और राम सेतु के बारे में क्या बता रहे हम देखेंगे। जे रामेश्वर दर्शन करहि ते तन तज मम लोक सिदरहि। जो गंगा जल आन चढ़ाई सो साजुज्य मुक्ति नर पाए। जो मनुष्य अगर मेरे स्थापित किए हुए, मतलब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों से स्थापित इस रामेश्वर जी का दर्शन जो भी करेंगे वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा वो मनुष्य साहित्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएंगे। मतलब जहाँ परमात्मा से आत्मा विलीन अलग होकर आए हैं फिर विलीन हो जाएंगे। होई अखाम जो छल तज से यही भगति मोर तेहि शंकर देहि। मम कृत सेत जो दर्शन करहि सो बिन श्रम भव सागर तरहि। जो छल छोड़कर, मतलब अपनी मन की कुटिलता, जो भी स्वार्थ, ये सब छोड़कर निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। देखिए यहाँ प्रभु बता रहे हैं कि निष्काम होना है, क्योंकि हम निष्काम के बारे में गीता में बहुत बार बताते हैं। क्योंकि भगवान ही चाहता और क्या चाहिए, बाकी चीज़ों से कोई मतलब भी नहीं है। मतलब इस प्रकार निष्काम होकर सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए जो सेवा करेंगे, ये मानकर भगवान शंकर की जो आराधना करेंगे, खुद भगवान शिव या शंकर ही मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, अभी जो सेतु बनाया और इसका दर्शन करे, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। अगर ये सेतु का दर्शन करते ही भवसागर जो है, इसके जो सेतु भगवान श्री राम है
भगवान श्री राम के नाम से इस भवसागर रूपी समंदर को भी हम पार करेंगे। श्री राम जी के वचन देखिए, बता, राम बचन सबके जिय बाय, मुनिबर निज निज आश्रम आए, गिरिजा रघुपति कई यह रीति, संतत करहि प्रणत पर प्रीति। देखिए, श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छा लगे। क्यों अच्छे लगे? भगवान देखिए, इतनी खुद भगवान होने के बावजूद भी इस प्रकार सारी बातें बता दिया, और लोगों की साहित्य मुक्ति मतलब भगवान में विलीन होने के लिए खुद भगवान ही रास्ता दिखाया। जब भक्त चाहे तो भगवान हमेशा भक्त के साथ है, वे श्रेष्ठ। इसके बाद क्या हुआ, सारे जितने श्रेष्ठ मुनि आए हैं वे अपने अपने आश्रम को लौट आए हैं। इस दृश्य को देखकर भगवान शिव जी कह रहे हैं पार्वती माँ से, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी की पद्धति ऐसी कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। मतलब अन्यदा शरणम नास्ति त्वमेव मम प्रभु, मतलब एकदम भगवान को ही सर्वस्व शरणागति जो लेता, जो पूर्णतः भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्काम होकर जो बजते हैं, उनके लिए हमेशा भगवान ही आगे आते हैं। बांदा सेत नील नागर, राम कृपा जस भयउ उजागर, बूढ़हि आनिहि बोरहि जेई, भय उपल बोहित समते। अत्यंत चतुर नल और नील ने सेतु तो बांधा, और प्रभु श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। देखिए, यहाँ बता रहे, जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, अब आज वही पत्थर जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले बन गए हैं। कैसे संभव है बता रहे, महिमा यह न जलदि कई बरनी, पाहन गुण ना कपिन कड़ करनी। यह ना तो सागर की महिमा वर्णन की गई है, ना पत्थरों का गुण है, और ना वानरों की ही कोई करामात है। क्या है वास्तव में इसका मूल कारण? श्री रघुबीर प्रताप ते सिंध तरे पाषाण, ते मति मंद जे राम तज बजहि जाए प्रभु आन। क्योंकि श्री रघुवीर के प्रताप से ही पत्थर भी समुद्र पर तैर गए हैं। देखिए, जहाज भी बहुत बार डूब जाते हैं, लेकिन पत्थर तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसे पत्थर, कठिन से कठिन पाषाण भी भगवत कृपा से अब पानी पे तैरना ही नहीं, जो लोग इसको पार करने वालों के लिए सेतु के रूप में बन गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर बजते हैं, वह निश्चय ही मंद बुद्धि कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब देखिए, इस पद की व्याख्या और एक बार मैं बताना चाहता हूँ। जो लोग रामेश्वर जी के दर्शन करेंगे, अंत में क्या होंगे? वे शरीर त्याग कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ावेगा, उस मनुष्य को साहित्य मुक्ति मिलेगा, अर्थात वो मेरे साथ मिलकर एक हो जाए, मतलब भगवान में ही सीधा मिल जाएंगे। निष्काम होकर, चल प्रपंच त्याग कर जो श्री रामेश्वर जी की सेवा करेगा, उसे शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए हुए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना परिश्रम ही संसार रूपी सागर को पार कर जाएगा। ये तो भगवान ही खुद बता दिया। श्री राम जी के ये वचन सबके जी को अच्छे लगे। भगवान के देखना ही सबसे अत्यंत दुर्लभ है। देखना ही नहीं, उनकी जो इतने सुंदर वचन सुनने के लिए उनको, जिन लोगों को, जिन जिन श्रेष्ठ मुनियों को जो यह सुअवसर प्राप्त कर लिया, उनके प्रभु का दर्शन भी हो गए और प्रभु से इतने अच्छी अच्छी बातें भी सुनने के लिए मौका मिला है। तदनंतर इसके बाद क्या हुआ? सारे मुनि श्रेष्ठ अपने अपने आश्रमों को लौट गए हैं। अब देखिए, भगवान शंकर जी बता रहे, हे गिरिजे, श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह रीति है कि वे अपने शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। अत्यंत चतुर नल नील ने सेतु बांधा,
प्रभु श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका ऐसा उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को भी डुबा देते हैं, वही पत्थर जहाज जैसे तैरने वाले और दूसरों को पार उतारने वाले हो गए हैं। यह तो सिर्फ मैंने जिस महिमा का वर्णन किया वो ना तो समुद्र की है, ना पत्थरों के गुण की, और ना वानरों की करामात भी है। क्या है? श्री रघुवीर की महिमा से पत्थर भी सागर पर तैर गए। अब बता रहे वे लोग मंद बुद्धि हैं जो ऐसे प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर किसी दूसरे स्वामी को जाकर बजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।